जरा सुन लें, ऊपर आवाज नहीं। बेटे अगर लास्ट क्लास के टॉपिक की बात करी जाए तो लास्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराए थे मेरे हिसाब से, संडे से पहले की बात कर रहे हैं, सैटरडे की। अगर उससे लास्ट क्लास बात करें, लास्ट टू लास्ट क्लास, तो बेटे लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको क्या कराया गया था? बड़े फाइनाइट की वायर की डेरिवेशन कराई गई थी, और उससे भी लास्ट क्लास में इनफाइनाइट वायर की डेरिवेशन कराई गई थी। यानी आज बात करें, आज जो इस चैप्टर की, यानी जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, बड़े सेकंड लास्ट क्लास है। कितनी बार लास्ट आ गया, ये क्या है? सेकंड लास्ट क्लास। यानी इस वाले चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं आपके। बड़े एक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल। और बेटा दूसरा टॉपिक क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेटा ये हिलना नहीं चाहिए, तू आगे आ जा। पान खा रही हूँ बोलिए, बाहर आ जा, बैठने दो, चलो उधर हो जा, बाहर आ जा। जाने से उसके जाए बाहर, आने से उसके आए बाहर, बड़ी मस्तानी। क्या रोमांटिक? मुंह मेरा, फीलिंग मेरी, रोमांस मेरा, रोमांटिक में। तुम्हें क्या असर पड़ रहा है? दूसरे पानी में ले आया, ठंडा क्यों ले आया तू? चल कोई नहीं, हाँ भाई फील नहीं हो पाएगा, मजाक नहीं बेटा, इट्स ओके। बड़े टाइम पे आया करो, 2-3 मिनट लेट हो आप लोग, जो भी लेट आए हो, बिल्कुल भी लेट नहीं, ठीक है बेटा। 28 पे 2 मिनट में सेंटर में चढ़ने में लग गया तुम्हें। आओ आओ लाल गोपालो आओ। बेटे इस लड़के को अपने साथ बैठाओ, नहीं उधर बैठ बेटा। और आप जो है आप बैठिए इसके साइड में, इधर बैठो। हाँ बीच में, एक काम कर यहीं आ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ इस जगह बैठ जा। अब अच्छे लग रहे हो। ओए बेटा खुशी, कितना खुश होगी तू? पढ़ाई कर ले थोड़ी तो। हाँ तो फिर लीजिए बेटा, बात क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल्स की, और उससे लास्ट क्लास में डेरिवेशंस की। बेटा लास्ट वीक में 2 डेरिवेशन कराई गई थी आप लोगों को, और 1 क्लास की न्यूमेरिकल भी थी। तो मैंने कहा है इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके। एक क्या है आपका टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, और एक क्या है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहरहाल अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस देखोगे, उस सिलेबस में एक और टॉपिक भी होता है, एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? एम्पियर्स। पर वो वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 में कराया जाता है, चैप्टर नंबर 6 में कराया जाता है। जब भी मैं कराऊंगा, और जितनी बार भी मैंने अभी तक कराया है, हमेशा चैप्टर नंबर 6 में ही कराया है। पर बहरहाल अगर जब भी आप लोग देखना चाहते हो तो ऑलरेडी उसकी वीडियो है, क्लियर। पर डिटेल में पढ़ाएंगे भैया चैप्टर नंबर 6 में, क्योंकि चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं। इसी ऑन नहीं है क्या? ऑन है। उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं। हाँ ना बोल भाई, ठीक है अब जो है सो है, बंद कर लो पीछे गेट। क्योंकि बढ़ा के दिया, थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए रूम में, ठंडा आग अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हॉटनेस बड़ी रहनी चाहिए। हाँ ना भैया। तो बेटा आज की क्लास में एक डेरिवेशन देखेंगे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल। अच्छा टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कब आता है? जब कोई बॉडी जो है रोटेट करती है, जब रोटेट करेगी तो टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क। तो आपको टॉर्क ही निकालना है। बहरहाल आज 10th क्लास का पेपर था साइंस का। ऐसे में बाहर खड़ा हुआ था, अभी तो बाहर खड़ा हुआ था, मैं बातें कर रहा था, तो एक सर ने पेपर दिखाया 10th क्लास का मेरे को लाके कि ऐसा पेपर आया था। तो मैंने तो सीधे फिजिक्स सेक्शन ही देखा होगा, बायो हमें आती नहीं, केमिस्ट्री हमारे पल्ले घुसती नहीं, फिजिक्स की जाती नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स देखा हमने, तो फिजिक्स में देखा बचकाने क्वेश्चन आए तो छोटे मोटे। पर 10th क्लास में एक मैग्नेटिज्म करके चैप्टर भी है, वो चैप्टर से उससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ रहे हो। तो एक क्वेश्चन आया था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, आप ही आंसर देना। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यानी एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट जा रहा है, उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये क्वेश्चन था। तो कह रहे हैं फोर्स जो होगी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी? भाई 90 डिग्री मैक्सिमम, और मिनिमम कितने में होगी? 0 और 180, क्योंकि आपको फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डालो, मैक्सिमम आ गई। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री डालो, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन आया था, बस सिंपल सा। अब बता दो भाई, ये आप देखो कि प्रिंटेड है पूरा क्वेश्चन।
पेपर भी तो 10th का था। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस क्लास से आए हो ना वो हलवाई होती है, और जो क्लास कर रहे हो ये भी हलवाई होती है, क्योंकि अब आगे के इंसान के लेवल के हिसाब से सोचो, वो कहेगा ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे में। हाँ ना बोल भाई, ये एक बात। दूसरी बात, बेटा नाक पे मुक्का मारूंगा, सीधे बैठ जाओ। हाँ दूसरी बात, नाक अलग हो जाएगी, आंखें दिखेंगी नहीं। हाँ तो आगे फिर ले, तो ये टॉपिक आपको जानना पड़ेगा। अच्छा मान लें अगर एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आपको पता है फोर्स कितनी होती है। पर वायर की जगह एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दो। क्या रख दो? रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल की बात करें, मान लो इसकी कॉपी है, दिखा बेटा कॉपी, मान लो बेटा एक कॉपी है, कॉपी भी रेक्टेंगल शेप में है, बेटा बीच में से खाली कर दो। बेटा एक रेक्टेंगुलर क्लोज कॉइल होगी ही नहीं होगी? होगी, जिसका नाम ABCD ले लो। क्या ले लो? ABCD। और इसमें करंट फ्लो करा दो। क्या फ्लो करा दो? करंट। उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो कॉइल जो है रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है। कॉइल जो है रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। रोटेट करेगी तो क्या आएगा? टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, वही आज आपको जानना है। खाना बोलो भाई, यही आप लोगों को जानना है कि टॉर्क आया तो कितना आया। और 11th क्लास में टॉर्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में कूट कूट के पढ़ा था, ठीक है, रोटेशन में। वहाँ टॉर्क बताए थे, सिंबल्स बताए थे, क्लासिकल लीनियर फिजिक्स और रोटेशनल फिजिक्स के बीच में डिफरेंस भी बताया गया था, अंतर क्या है। खाना बोलो भाई। पर आज का ये टॉपिक पढ़ने के लिए कुछ नोट भी जानने पड़ेंगे हर क्लास की तरह। अब ये नोट होते क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दो कि नोट जो है आपके टॉपिक को कराने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती है। गेट पे कोई आया है? कोई नहीं, बंद कर लो। तो क्या पढ़नी है? जरूरी चीजें। क्या पढ़नी है? जरूरी चीजें, वो सारी नोट है। अब बात करें नोट की तो टोटल 4 नोट है। कितने नोट है? 4। इन 4 नोट को पढ़ लोगे तो डेरिवेशन आएगी, 4 नोट नहीं आए तो डेरिवेशन नहीं आएगी। हाँ ना बोल भाई, ये बेसिक बात है, बुनियादी। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मूविंग कॉइल, गैल्वेमीटर भी देखेंगे क्या होता है। तो बेटा ये क्या है, पहला नोट डालते हैं। नोट नंबर पहला, सिर्फ नजर ऊपर होनी चाहिए, नोट बाद में करना। बेटा नोट पहला ये है, बेटा इस नोट पहले में 5 डायग्राम आएंगे। कितने आएंगे? 5। बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? भाई मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बोर्ड है, अलोंग द बोर्ड, यानी जिस डायरेक्शन में क्या है, बोर्ड है ऐसे, उसके प्लेन में ही है ऐसे करके। बेटा टोटल 5 डायग्राम बनाते हैं। बताओ ये क्या हो गया? 2 डायग्राम हो गए। बताओ बेटा कितने हो गए? 3 डायग्राम। बताओ बेटा कितने हो गए? तुम्हारी गिनती तो अच्छी है। बताओ ये कितने हो गए? 5। हाँ ना बोल भाई, आ गया वही, ये बेसिक बातें थी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? आराम से बोलना, इजी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगी? कभी नहीं हो सकती, पता है तुम लोगों को। मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रख दी। क्या रख दी? एक वायर। अब वायर का एक टुकड़ा रखा, उस वायर के टुकड़े में करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट। इस वायर को कहेंगे क्या? करंट कैरिंग वायर। क्या कहेंगे? करंट कैरिंग वायर। कुछ नाम ले लो, AB ले लो। बेटा ये करंट कैरिंग वायर जो AB है, जो AB का टुकड़ा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इस पर क्या लगेगी? फोर्स। एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज ILB sin थीटा। ये सारे बच्चे जानते हैं, इससे साथ क्वेश्चन भी आया। 10th क्लास में बात कर रहे हैं, तो 12 पढ़ रहे हो तुम। ILB sin थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द L एंड B, यानी L और B के बीच का एंगल होता है। और L क्या है? लेंथ वेक्टर। बेटा लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। क्या बोला? जो करंट की होती है। बताओ इसकी कुछ लेंथ होगी या नहीं होगी? होगी, लाजमी सी बात है। बेटा लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की है। ये पढ़ा रखा पहले। मान लीजिए वायर का टुकड़ा जो है पैरेलल रखा है। कैसे रखा है? पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है। इसमें करंट जा रहा है I। कितना जा रहा है? I। बताओ I और B के बीच का एंगल कितना होगा? 0। बहरहाल वास्तविकता में I और B के बीच का एंगल होता नहीं है। किसके बीच का होता है? L और B के बीच। पर करंट की डायरेक्शन इधर है, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। वो तो इजी तरीके से बोल रहे हैं। वास्तविकता में थीटा किसके बीच का एंगल है? L और B। क्लियर है क्या? बताओ अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो 0 यहां डालोगे, साइन 0 है 0, पूरी वैल्यू क्या आएगी? 0। फोर्स कितनी आएगी? 0। ये मिनिमम होती है। बेटा अगर मान लीजिए वायर का टुकड़ा जो है एंटी पैरेलल रखा है। कैसे रखा है? यानी करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो बताओ L और B के बीच में एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री, अपोजिट है इसलिए। बताओ फोर्स कितनी आएगी? 0, क्योंकि 180 यहां डालोगे, साइन 180 इज 0। मान लीजिए वायर का टुकड़ा जो है पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर रखा है। कैसे रखा है? करंट ऊपर जा रहे हैं। बेटा करंट ऊपर, लेंथ वेक्टर ऊपर, कितना डिग्री का एंगल? और 90 डिग्री उठा के यहां डालोगे, साइन 90 इज 1। वैल्यू क्या आएगी? ILB। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी।
ये क्या होगी, और ये क्या है, मिनिमम, ये भी क्या है, मिनिमम। हाँ ना बोलो भाई। मान लीजिए इसको ऐसे रख दिया, करंट नीचे आ रहा है, कहाँ है, नीचे, अभी भी है तो परपेंडिकुलर ही, करंट नीचे आ रहे हैं, तो बताओ थीटा कितनी डिग्री है, 90, फोर्स कितनी आएगी, IL भी, ये भी मैक्सिमम होगी। बताओ फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सोच के बोलो, इतना कि सोचो, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड फील लो भैया, इसमें तो जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, इसमें डायरेक्शन होगी कुछ। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है क्या, बिल्कुल, तो अपने हाथ को ऐसे रखोगे, सिखा रखा भैया। बताओ करंट ऊपर है नीचे, तो थंब को ऊपर रखोगे, गोरी चमड़ी देखोगे, काली देखोगे, गोरी चमड़ी, गोरी चमड़ी कहाँ है, अंदर, तो फोर्स कहाँ आएगी, इनवर्ट, तो इसमें क्या आएगी, आउटवर्ड। ये मैंने पढ़ा रखा पहले ही, इतना आना चाहिए। जिस बच्चों को नहीं आता, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड पाम रूल, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किससे पता लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ये बेसिक बुनियादी बातें थी, ये सब लास्ट क्लास का ही है, पर ये नोट आज में काम आएगा। तो पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है। बड़े फील लो, तो बेटा यहाँ पे क्या देखा है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग वायर को रखा है, किसको रखा है, करंट कैरिंग वायर को। टोटल नोट नंबर पहले के अंदर 5 डायग्राम देखें। अगर बात करें मैक्सिमम की, तो परपेंडिकुलर जब भी वायर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपकी फोर्स क्या आएगी, मैक्सिमम। अगर आपकी पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखी है वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो फोर्स कितनी होगी, हमेशा 0। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, IL भी साइन थीटा, ये आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये एंगल जो है L और B के बीच में होता है। कई बच्चों को धीरे धीरे लगने लगता है कि I और B के बीच में होता है, जो कि गलत है। जो कि क्या है, हाँ, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है, क्लियर, जो करंट की होती है। बड़े आगे क्या बेटा, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालें। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, आए गर्मी 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 गर्मी। छत पे बैठी थी बीबी जी, पति देव तो आ गए, तुमको, अरे मुझको जीजा जी माफ करना, गलती साली से हो गई। अरे बस भाई हो गया, लड़कियां और लड़कों, गलती साली से हुई है, किसी और से नहीं, जीजा से नहीं हुई है। लो भाई, बड़े नोट नंबर क्या है, समझ रहे हो ना तुम, गुड। बेटा फिजिक्स की बात कर रहा था मैं, आओ तुम्हें आज को समझाते हैं। ए लालू, ओए छोटे ऊपर देख, ओए छोटे ऊपर देख। बेटे क्या है, मान लो है आबादी। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से, भाई मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, अगर बात करें नॉर्थ से साउथ होती है, पर अगर अंदर मैग्नेट की बात करें तो साउथ से नॉर्थ होती है। ये तो 10th क्लास की बात थी। फिर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेट का टुकड़ा है, ऐसा मान लोगे, गुड। आई नो, बड़े क्या है, नॉर्थ न साउथ ले लो, बड़े के साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटा मान लीजिए इन दोनों पोल के बीच में कॉइल रखी है, क्या रखी है, कॉइल, ठीक है। बेटा इस कॉइल का नाम क्या है, A, B, C और D। याद आई 10th क्लास इलेक्ट्रिक मोटर, 10th क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर नाम का एक टॉपिक होता था आपका, चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, कौन सा था बेटा, 13, कौन सा था, मैग्नेटिज्म में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। बहरहाल फील है, बेटा नीचे क्या होता है, स्प्लिट रिंग होती थी, पूरा सर्किट होता था यहाँ पे, वो आपको नहीं पढ़ना, 12th क्लास में, 10th में पढ़ लियो ना। यहाँ पे सिर्फ कोयल पढ़नी, क्या पढ़नी है, कोयल, बस। एक कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और एक करंट कैरिंग कोयल है, कैसी है, करंट कैरिंग। अब वास्तविकता में नीचे बैटरी बैटरी पूरा सोर्स लगा होता है, करंट आ रहा होता है, तो मान लो करंट आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं और ऐसे करके आ रहे हैं, समझ में आया। तो कैसी कोयल है, करंट कैरिंग कोयल, कैसी है, करंट कैरिंग क्लोज। तो एक करंट कैरिंग क्लोज कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। तो जैसे कोयल लेते हैं, कोयल में करंट डालते हैं, करंट को उठा के यहाँ पे कोयल को उठा के किसमें रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे करंट कैरिंग क्लोज कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वैसे कोयल जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। अब रोटेट करेगी, कुछ टॉर्क भी आएगा, क्या आएगा, टॉर्क। एंड द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज IAB sin थीटा।
आई रिपीट कितना होता है, आई ए बी साइन थीटा। यानी जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल घूमेगी घूमेगी तो फॉर्मूला इतना आता है। और ये आज की क्लास में डेरिवेशन करनी है इसकी। ये आया तो आया कैसे, आया तो यही आज ड्राइव करना है आपको। मान लिया इतना आया पर कैसे आया भैया, कोई तरीका होगा वो कैसे आया आज ये देखना है। 3 नंबर में डेरिवेशन आती है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज थीटा, बेटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, यानी ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। व्हाट इज ए, इंपॉर्टेंट, यहाँ ए क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। बहरहाल एरिया वेक्टर जो है इसके लिए आपको एक लाइन जरूर आनी चाहिए आज की क्लास में, उस लाइन के बिना कुछ नहीं होगा। तो बोले मेरे पीछे, बड़े एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ऑलवेज टेकन, बड़ा रिपीट करो, एरिया वेक्टर सरफेस पे हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टेकन। ये लाइन आपको आनी चाहिए। यानी एरिया वेक्टर जो है कोई भी सरफेस ले लिए, इस सरफेस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। कैसे होगा, और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। बहरहाल इसके बारे में बात करें तो चैप्टर में फर्स्ट में जिन बच्चों ने पढ़ा है ये कॉस थीटा जरूर देखा होगा अगर स्कूल में एग्जाम दिए हैं तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कॉस थीटा क्या होता है, चैप्टर में फर्स्ट में होता है। किसमें होता है, फर्स्ट में। वहां एरिया वेक्टर का उद्घाटन होता है। ये एरिया वेक्टर यहां से थोड़ा है, एरिया वेक्टर फर्स्ट चैप्टर से उद्घाटन हुआ था इसका। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये कॉस थीटा होता है। ये थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल। ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या, एरिया वेक्टर। तो चैप्टर में फर्स्ट जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसके बारे में जाना जाता है, जो कि आपके 1-2 क्लास में स्टार्ट होने वाला है। तो वहां एरिया वेक्टर वहां उद्घाटन है, यहाँ उद्घाटन नहीं है। ये तो चैप्टर में 4th है, तो वहां जब पढ़ाएंगे तो पूरा एरिया वेक्टर बताएंगे। अभी मान लो व्हाट इज ए, एरिया, बड़ा बोलना पड़ेगा, व्हाट इज ए, बड़े एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है, और ऑलवेज टेकन। ये एक बात आनी चाहिए, कॉपी दिखाइए बेटा। बेटा मान लीजिए यहाँ पे क्या एक सरफेस है, बताओ एक सरफेस तो इधर दिख रही है तुम्हें और एक सरफेस इधर दिख रही है। बेटा इस पूरी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो कैप को मान लो आउटवर्ड है, ठीक है, बताइए परपेंडिकुलर है नहीं सरफेस पे, भाई इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। भैया इस वाली सरफेस का भी तो एरिया वेक्टर होगा, तो क्या ऐसे ही होगा क्या, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। एक इधर होता है, एक इधर होता है, हमेशा कहां होते हैं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होंगे। और इस एरिया वेक्टर के बारे में जानना है कहां पे, पहले चैप्टर, कि भाई बाहरी क्यों है, अंदर क्यों नहीं है, परपेंडिकुलर है तो क्यों है। ये सारी चीजें कहां जानेंगे, चैप्टर में फर्स्ट में, अभी नहीं। हाँ ना बोल भाई। अच्छा मान लीजिए ये फील लो, बेटा इसको थोड़ा ऐसे करके ऐसे घुमा दे, बताइए ये तो सरफेस है ना, बताइए इसका एरिया वेक्टर ऐसे करके होगा। इस सरफेस पर तो 90 डिग्री ही होगा हमेशा, पर तो ऐसे होगा ना भैया। अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाएगा 90, यानी इस वाली सरफेस पे क्या हमेशा रहेगा 90 डिग्री। यानी एरिया वेक्टर क्या है, उस सरफेस की जिसकी बात कर रहे हैं उसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। ये लाइन आ जानी चाहिए। और अगर किसी कॉइल में जिसमें करंट जा रहा उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो घूमेगी, घूमने का करंट टॉर्क कितना आएगा, आई ए बी साइन थीटा। तो बेटा एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस पर परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउट। हिंदी में ही लिखना, एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस पर परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, हिंदी में ही लिखना। हाँ ना बोल भाई, इसे लपेटो, ये दूसरा नोट था। बहरहाल आज की क्लास में डेरिवेशन करेंगे इसकी, पहले तो नोट पढ़ रहे हैं, अभी लपेटो। बेटे फिल्म पर एक आवाज नहीं, तो बेटे ये जो फॉर्मा है चैप्टर नंबर 1 का है, इस चैप्टर का नहीं है। बड़े ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैपिटल ई से भी दिखाते हैं ऐसे करके, स्मॉल से नहीं दिखाते। हाँ ना बोल भाई। और अगर ईएमएफ की बात करें उसको भी ई से दिखाते हैं, उसको स्मॉल ई से दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करके ऐसे करके। हाँ ना बोल भाई। ये बहरहाल ईएमएफ जो है चैप्टर नंबर 3 में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चैप्टर नंबर 1 में आता है। बड़े आगे क्या, चलो भैया। अच्छा एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस पर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, ये आपको आना चाहिए। बड़े नोट नंबर कौन सा था, दूसरा, आप डालो भैया नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा। बड़े फील है, एरिया वेक्टर समझना, क्या समझना है, एरिया वेक्टर। मान लीजिए यहाँ पे कॉपी ली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये रही वो कॉपी। बताओ एक सरफेस तो इधर थी और एक सरफेस इधर थी। हाँ ना बोल भाई, इसे पकड़। बड़े एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। इस वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे करके ही होगा। बड़े यहाँ पे क्या है, चोंच दिख रही है, इसका मतलब आउटवर्ड क्या है, यानी इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। अगर बात करें इसका भी तो होगा कुछ, तो इसका इधर होगा इस सरफेस पे, बताइए इस सरफेस से परपेंडिकुलर है नहीं, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। तो मान लीजिए कॉपी को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। हाँ ना भैया। तो एक फेज ये और एक फेज ये, तो इस वाली फेज का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड।
ये ऐसे करके दिखा दिया, यानी एरो का दिखा रहे हैं आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर क्या है आउटवर्ड। बट एक पीछे भी तो होगा ऐसे करके, वो भी क्या होगा आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। हाँ ना बोल भैया, आगे होगा, यानी सरफेस पे हमेशा क्या हुआ परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे करके ऐसे आ रही है, मान लो लेट मान लिया, बट एक है बी, यहां से बी आ रही है, बताओ इस तरफ देखें तो बी और ए सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री होगा 0। पर इस तरफ देखें तो बी इधर जा रहा है ए इधर आ रहा है, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। हाँ ना बोल भाई। अगर मान लीजिए कॉपी को ऐसे करके ऐसे कर दें, कॉपी दिखा वापस से, बेटा फील है कॉपी ऐसी थी ना तुम्हारी, तो एरिया वेक्टर ऐसे दिख रहा है। अगर इस कॉपी को ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये वाली जो फेस है बता इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे ही होगा ऐसे करके। हाँ ना भैया, तो आपको तो सिर्फ इधर से ये लाइन दिखेगी ना, ये वाली लाइन आगे वाली, तो मान लो ये रही। हाँ ना भैया बोल, पीछे पूरी ऐसे कॉपी है, ये ऐसे करके बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आगे होगा तुम्हें। यानी इस वाली सरफेस पे जो नीचे सरफेस दिख रही है, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर, ऊपर भी होगा अच्छी बात है, पर हमने एक को दिखा दिया तो मैं नहीं आया। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, मान लो, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। अब मान लो कॉपी जो है, कॉपी को थोड़ा ऐसे कर दिया इस तरीके से, थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे है ना, थोड़ा ऐसे कर दिया, तो आपको तो यही लाइन दिखेगी। तो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर तो कुछ ऐसा होगा, तो मान लो ये रही कॉपी। हाँ ना बोल भाई, बता इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, कुछ इस तरफ। तुम्हें नहीं आया भाई, पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अरे कॉपी को थोड़ा ऐसे कर दे तो एरिया वेक्टर इधर ही तो आएगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। भैया आउटवर्ड मींस क्या है, मार करके कैप की चोंच को देख, आगे वो बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ नहीं है। आउटवर्ड मींस ये, एरो देख लो ना, आया नहीं आया, ये एक बात आनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है, बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या होगा थीटा। तुम्हें नहीं आया भाई, इसे पकड़, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। बताओ डायग्राम टोटल कितने हुए हैं, 1 2 3, एक और बनाओ। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दिख रही है और यहाँ से डॉटेड लाइन दिखाई, यहाँ पे भी डॉटेड दिखा दी, बट ये सरफेस दिख रही है ये वाली, बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे ही होगा। थोड़ा ऊपर बना लो। हाँ ना बोल भैया, यहाँ देख लो, ये तो ऐसे नीचे, बता बेटा ऐसे करके ले लिया, यहाँ डॉटेड लाइन ले ली, ये डॉटेड ले ली, बताओ इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये इधर ही होगा, यानी इस वाले पे 90 डिग्री। बताओ ये 90 डिग्री है या नहीं, सोच के बताना है। बिल्कुल। मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन जो है, मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऐसे करके आ रही है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा थीटा होगा। बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल को देखना ध्यान से, अगर ये थीटा है और ये 90 है, पता ही तुम्हें, बताओ ये पूरा कितना है 90, ये कितना है थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इसको इसको, बताओ ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। बेसिक बात है, जैसे नहीं आया वो साइड में देख लो भैया, यहाँ देख लो इस जगह, बताओ सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, बताओ ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90। मान लो आपको नहीं पता ये क्या होता है, एक्स मान लिया, अरे मान लो, बताओ तीनों एंगल का समेशन कितना होगा, ये तो पता ही होगा तुम्हें, कितना होगा 180। इससे ये कैंसिल, 180 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी थीटा, तो ये थीटा ही तो है। बेसिक बात है। अरे आगे होंगी, जैसे नहीं आया थोड़ा और फील ले लो भैया, इस वाली सरफेस पे यहां लिया था परपेंडिकुलर, तो ये तो पूरा 90 था, ये कितना था थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा ही तो होगा। आ गया होगा यार, तो बेसिक डायग्राम में सारे पड़ा। एक और चीज मान लीजिए, ये मान लो बी साइड है, कितनी है बी, ऐसे मान लो, और ये थीटा है, तो बताओ बेटा ये परपेंडिकुलर हुआ, ये तो सिखा रखा कंपोनेंट वाली चीज। बताओ ये परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू कितनी होगी बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो सारे बच्चों को आती होगी मेरे हिसाब से। थीटा के सामने हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाले पे कौन सा फंक्शन होता है साइन का, और जो भी एच में वैल्यू होती है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से। क्लियर है क्या? तो डायग्राम कितने हुए 1 2 3 4 5 6, लपेटो से हल हुआ चीज, कठिन तो नहीं है। एरिया वेक्टर सरफेस में ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, इन शब्दों को याद रखना, लपेटो। बेटा आगे फील लें, नोट नंबर चौथा। तो बेटे नोट नंबर तीसरा था, इसमें क्या देखा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होते हैं सरफेस पे परपेंडिकुलर। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, अभी मैं बोल ही रहा हूं, सरफेस में परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। तो बेटा यहां यह आ जाना चाहिए, एरिया वेक्टर जो इस वाली सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे था, ये एंगल थीटा था, तो ये क्या 90, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, तो ये 90 तो वो थीटा। हाँ ना बोल भाई, बेसिक बात है। बढ़िया गए नोट की तरफ।
बेटा नोट नंबर नेक्स्ट 4th। अरे आज गर्मी ज्यादा नहीं है क्या है? नहीं है। क्यों बेटा पुलिस थाने से आए हो क्या? बर्फ की सिल्ली पे लेट के? नहीं पुलिस होता है पहले वो बर्फ की सिल्ली पे लेटाते हैं, ख्याल बड़ा रखते हैं लोगों का वो। हाँ ठंडी वाली पिटाई खानी है, गर्म वाली खानी है? आओ भाई फील ऊपर देखिए बेटा, पीछे आवाज नहीं बेटा, क्लास से बाहर करूंगा मैं। बेटा ये नोट नंबर कौन सा है बेटा? चौथा। गिनती सीखो घर पे आके 1 2 3 4। आओ बेटा कौन सा है? चौथा। बेटा चौथा नोट ये। अच्छा टॉर्क के बारे में जानते हो सारे बच्चे? बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? R/F। क्या होता है? R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज F? फोर्स। यानी R/F होता है। फील लो बेटा, नोट नंबर है 4th, नोट नंबर है 4था। बेटा अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क का सिंबल ये होता है बेटा, इज इक्वल टू में R/F होता है। अच्छा इसी सिंबल के ऊपर एक और लाइन खींच दो ना, इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ मत बोलना, टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। इसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा नाम इसका ये भी होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये चैप्टर नंबर 3 में आता है ये वाला सिंबल, और 10th क्लास में भी आया होगा इलेक्ट्रिसिटी में। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आई नो। बड़ा फिलहाल हमें तो ये पढ़ना है टॉर्क। क्या पढ़ना है? टॉर्क। बड़ा टॉर्क इज इक्वल टू R/F। व्हाट इज R? बड़े परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 11th क्लास में पढ़ा है मेरे हिसाब से, सारे बच्चों ने पढ़ा है। हाँ ना बोल भाई। बड़ा और फील है यहाँ पे, इसके अंदर इस नोट के अंदर 2 डायग्राम दिखाएंगे। बेटा एक बॉडी है, मान लो ये रही, ठीक है भैया, एक ऐसी बॉडी मान लेते हैं। बेटा इस वाले एंड पे इस नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ठीक है भैया। बेटा इस वाले एंड पे फोर्स लग रही है नीचे। क्या लग रही है? नीचे, ऐसे F, ऐसे मान रहे हैं सिर्फ। और तेरी आंखें पहले निकालूंगा, फिर चील को बुलाऊंगा, फिर मैं खिलवाऊंगा उसे। बेटा इस वाले पे फोर्स क्या लग रही है? ऊपर, ऐसा मान लो। बेटा एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, और दोनों फोर्स के बीच की दूरी है B। कितनी है? B। और क्वेश्चन ये है टॉर्क कितना को, ये निकाल के दिखाओ। क्या निकालना है? टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R/F। तो यहां फील लो, R/F। बेटा व्हाट इज R? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर इस वाली बॉडी पे 2 फोर्स लग रही है, एक नीचे लग रही है, एक लग रही है ऊपर। तो यहां पे जो R होगा, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखोगे यहां पे। आई रिपीट, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? B। कितनी है? B। यहां पे R क्या है? फील लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इनटू में F है। बेटा यहां पे जो R है, अगर एक बॉडी पे 2 फोर्स लग रही हैं, तो उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं R को। हाँ ना बोल भाई। तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? B। तो यहां पे क्या आएगा? B। तो यहां आ गया B, यानी ये पूरी वैल्यू B होगी। हाँ ना बोल भाई। इनटू में क्या है? F। तो इनटू में F, ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। इस वाले केस में अगर मान लीजिए इस कॉइल को थोड़ा ऐसे करके रोटेट कर दें, ऐसे करके, अरे भाई ऐसे करके रोटेट कर दें, कॉइल वही है, तो बताओ कुछ ऐसे डायग्राम हो जाएगा क्या? ये बॉडी कुछ ऐसे बन गई। बताओ बेटा ये पोर्शन कौन सा था? A, और ये क्या था? B। तो ये A और ये B है। बताओ B वाले फोर्स क्या लग रही है? ऊपर। और बेटा इस पे क्या लग रही थी? नीचे। अब ध्यान से देख लेना बेटा, इस साइड कितनी है? B है, ये B है। हाँ ना बोलो यार। बेटा इस वाले केस में टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? टॉर्क। अब यहां उड़ते तोते बच्चों के। बेटा रिपीट कर दूं, व्हाट इज R? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की। तो भैया दोनों फोर्स क्या है? एक फोर्स तो ऊपर है, एक फोर्स नीचे। अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, तो निकाले कैसे भाई? ये तो नहीं है परपेंडिकुलर, अब ये तो ऐसे होगी ना भाई, परपेंडिकुलर का है। भैया फील लो, यहां से क्या है? एक डॉटेड लाइन खींचो पीछे की तरफ। हाँ ना बोल भैया, यहां से यहां मिलाओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है दोनों फोर्स के बीच। भैया यही तो है लाइन ऑफ एक्सिस। बता इस वाले एक्सिस में तो फोर्स ऊपर जा रही है, और एक इसमें, तो यही तो होगी परपेंडिकुलर। मान लो इस वाले पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। देख एक फोर्स ऊपर और इसके आगे आओ, एक फोर्स नीचे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी दोनों के बीच में। तो आपको ये निकालिए, ये कैसे पता लगेगी? थोड़ी देर पहले यहाँ पे एंगल थीटा आया होगा, याद करो डायग्राम में। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बनाया था, ऐसे काट पीट के सब कुछ करके थीटा आया था। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाँ ना बोलो भाई। अब परपेंडिकुलर पे हमेशा क्या आते हैं? साइन थीटा, और जो आगे लिखा वो लिख दोगे B sin थीटा। यानी ये वैल्यू क्या है? B sin थीटा। और ये वैल्यू क्या है? दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ गया होगा यार। तो फिर कैसे करोगे? यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? फॉर्मूला R/F। बताओ यहाँ पे R क्या है? दोनों फोर्स के बीच की कितनी है? B sin थीटा, और इनटू में क्या है? ये आ गया टॉर्क इस वाले केस में।
ये बेसिक बातें आनी चाहिए। आर पता होनी चाहिए दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। आ गया होगा यार, पक्का आ गया। ये बात याद रखना, ये दूरी नहीं है परपेंडिकुलर, ना ये परपेंडिकुलर दोनों फोर्स के बीच की दूरी होती है। क्लियर है क्या? लपेटो इसे नोट को। अब बेटा इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास इसके बाद स्टार्ट होगी। बेटे एक है नोट नंबर चौथा था, नोट नंबर चौथा, फोर्थ, गुड। हिंदी में चौथा ही कहते हैं उसे, तो फिर फोर्थ की बोला। तो बेटे टॉर्क आ गया है क्या? बेटे ये बात याद रखना कि यहां पे जो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की लेनी है आप लोगों को। इतना क्लियर होगा भैया? बेटे इन 4 नोट के बाद में डेरिवेशन स्टार्ट होती है। डेरिवेशन का नाम क्या है? टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, यानी क्लोज कॉइल है जिसमें करंट जा रहा है, उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब कॉइल क्या रोटेट कर रही है, जैसे 10th क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर होती थी, रोटेट करेगी तो रोटेट करने की वजह से क्या आएगा? टॉर्क आएगा। तो टॉर्क आएगा तो आइए भी साइन थीटा आएगा। तो कैसे आएगा? निकालो, तो डालो भैया हाइट है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल। बेटा डेरिवेशन है इस वीक की पहली डेरिवेशन है, 3 नंबर के पेपर में तो आएगी। फिर आओ भैया, बेटे पूरे चैप्टर का टेस्ट अभी नहीं होगा, पहले इस वीक का होगा, उसके बाद चैप्टर होगा। चैप्टर का भी टेस्ट 3 वे में होगा। एक बार होगा चैप्टर का, एक बार होगा चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, और एक बार होगा चैप्टर की थ्योरी का। मैंने पहले ही बता रखा है क्लास स्ट्रक्चर में। हाँ, थ्योरी में डेरिवेशन होगी ना बेटा। बेटे फील है, नोट नंबर नोट नहीं है, डेरिवेशन है। बेटे टॉर्क, हाँ अलग अलग होगा। बेटे फील है टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल 4 टाइम्स C, 4 टाइम C। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल निकालना है आपको। कितने नंबर की डेरिवेशन है? 3 नंबर की। 4 टाइम C ऐसे याद रखो, करंट कैरिंग क्लोज कॉइल। हो गया? बहुत इजी डेरिवेशन है, यकीन मानो, बहुत ही क्या है, इजी। आओ पहले डायग्राम बनाते हैं। हेलो है क्या है? गुड। बेटा देख रही है मैग्नेटिक पोल गया। बेटा ऊपर देख लें, बेटा एक मैग्नेट का पोल हो गया। बेटा एक है साउथ ले लिया, क्या ले लिया? नॉर्थ। और इसके अंदर क्या रख दिया? एक कॉइल। अच्छा कॉइल को मैं पूरा क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है? वास्तविकता में नीचे होती है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें 10th क्लास नहीं पढ़ी है, मैं 12th पढ़ी है इसलिए। बेटा इस कॉइल का नाम क्या है? A, B, C और D। और मैग्नेटिक लाइंस क्या आएंगी? नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं। और ये कॉइल में करंट जा रहा है, यानी करंट कैरिंग क्लोज कॉइल है। हाँ ना बोलो, करंट कितना रहा है? I ले लेते। कितना ले लेते हैं? I। इतना आया या नहीं आया पहले बताओ? बताओ मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ है क्या? और करंट इस वाले टुकड़े में ऊपर जा रहा है क्या? इस वाले टुकड़े में नीचे आ रहे हैं, इस वाले टुकड़े में इधर जा रहे हैं, इस वाले टुकड़े में इधर जा रहे हैं। ये बेसिक बात है। बताओ एक करंट कैरिंग क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी, अच्छी बात है। आपको सोचना है कैसे? 4 टुकड़े रखे। कितने रखे? 4 टुकड़े। पहले वाले टुकड़े का नाम AB है, दूसरे वाले टुकड़े का नाम BC है, अगले का नाम क्या है? CD, और अगले का नाम क्या है? D है। 4 टुकड़े जो हैं, चारों के चारों टुकड़े करंट को कैरी कर रहे हैं, और सारे टुकड़े जो हैं किसमें रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। अब सिर्फ इस टुकड़े को देखो, नाम बोलो इसका, उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो इस टुकड़े का नाम क्या होगा? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग टुकड़ा, करंट कैरिंग AB वाला टुकड़ा। अरे हाँ भैया, टुकड़ा बोल रहे हैं और कुछ थोड़ा बोल रहे हैं। तो भैया बता, इसमें फोर्स आएगी नहीं आएगी? आएगी भैया। जब भी कोई भी करंट कैरिंग टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, फोर्स आती है। क्या आती है? एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज ILB sin थीटा। बेटा बताओ थीटा किसके बीच का एंगल होता है? L और B के बीच का। व्हाट इज L? लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होती है? करंट की। बेसिक बात है। बेटा ये जो टुकड़ा है इसमें भी करंट जा रहे हैं, और ये कहां रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें फोर्स लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी। बताओ ये वाला टुकड़ा जो है CD वाला, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें भी करंट जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या लगेगी? फोर्स। बताओ BC वाला जो टुकड़ा है उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है क्या? फोर्स लगेगी क्या? नहीं लगेगी, जीरो आएगी। क्या आएगी? क्यों? क्योंकि थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। बताओ जी यार, DA वाला पोर्शन है, ये करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों? 180 डिग्री है। इन दोनों में फोर्स लगेगी क्या? टोटल फोर्स कितनी होंगी? 4 में से 2 जीरो और 2 कुछ होंगी।
इतना आगे है क्या? बताइए यहाँ पे थीटा कितनी डिग्री है? 90। यहाँ पे कितने हैं? 0। यहाँ पे कितने हैं? और यहाँ पे कितने हैं? 180। पता लग गया वो कैसे हुआ? यानी इस टुकड़े की कुछ लेंथ भी होगी, अब वो लेंथ है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, तो नीचे और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर, तो 90 डिग्री होगा ना भैया। इतना आ गया होगा यार, जिसे नहीं आया समझा देते हैं। फिर लो 20 वाला टुकड़े में करंट इधर जा रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, दोनों सेम या अपोजिट? सेम। इस वाले में क्या है? करंट आपका इधर जा रहा है क्या? अरे हाँ ना बोल रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है क्या? करंट इधर आ रहा है, कितना डिग्री? 180 डिग्री। आ गया होगा यार, अब वो तो 90 है, तो नहीं आया। अब फिर लो यहाँ टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टेबल। बेटा फिर ऐसे बनेगी बेटा, मान लीजिए पहले टुकड़े का नाम क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और ये क्या है? चौथा। टुकड़े का नाम बोल ए बी, अगले का बोल, अगले बोल, अगले बोल डी ए। 4 टुकड़े, चारों के चारों टुकड़े करंट को कैरी कर रहे हैं, तो चारों के चारों टुकड़े पे क्या आएगी? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। बता पहले पे जो फोर्स लग रही है उसका नाम F1 दिया, क्या दिया? F1। दूसरे का नाम क्या दिया? नेक्स्ट का, अगले का फॉर्मूला उल्टा, यहाँ पे क्या हुआ? आई एल बी साइन थीटा। अगले क्या हुआ? आई बी बी साइन थीटा। बेटा इसकी लेंथ जो है L है, इसकी लेंथ जो है B है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इसकी B, तो ये L, ये भी B होगी, ये भी क्या होगा? L होगा। वो तो लेंथ आती है ना। BC वाले टुकड़े की लेंथ कितनी है? B है ना, ये देखो, तो वहां क्या आएगा? लेंथ की जगह B आएगा। बताओ अगले वाले में CD में कितना आएगा? ILB साइन थीटा। नेक्स्ट वाले में बोलो कितना आएगा? IBB। गुड, लाइन खींच दो। तो मैं नहीं आया भैया। बताओ थीटा देखें तो थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे? देखो बताओ पहले वाले में कितना है, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में 180 डिग्री। ये थीटा यहाँ डालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी फोर्स की। जैसे ही यहाँ डालेंगे, वीडियो में आ रहा है क्या? ये अब आ रहा है। बड़े फील लो, बताइए यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा? F1 जो आएगा ILB कितना आएगा? क्योंकि साइन 90 इज 1। 0 यहाँ डालोगे तो पूरा 0। फोर्स कितनी आएगी? F2 0 होगी। बताओ F3 कितनी आएगी? ILB आएगा, है ना भैया? बताओ अगला कितना आएगा? 0 आ गया। तो यानी यहाँ पे 4 टुकड़े थे, 4 में से 2 पे फोर्स 0 होगी, 2 पे कुछ तो है। अच्छा डायरेक्शन फोर्स की किससे देखेंगे? राइट हैंड पाम रूल से। बेटा इस वाले पे देखते हैं। बताओ करंट ऊपर है नीचे? इसमें करंट क्या है? ऊपर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है क्या? तो फील है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है। बताओ करंट का अंदर जा रहा है क्या? ऐसे तो जा रहा है। बताओ फोर्स क्या है? बाहर की तरफ। ये कॉपी दिखा भाई, फील ले ले। ये कॉइल ऐसे रखिए मानो। बताओ ये टुकड़े का नाम क्या? DC है। बताओ DC बन रही है, इसमें करंट क्या जा रहा है? ऊपर। हाँ ना बोलो ही। बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, इधर जा रही है ना, बताओ करंट क्या जा रहा है? ऊपर। फोर्स क्या आएगी? तो यानी इसमें बाहर की तरफ लग रही है। इसमें देखें, बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट कहाँ रहा है? नीचे। वे कैसे लाओगे? ऐसे करके आओगे, ऐसे करोगे। कहें कि गोरी चमड़ी अंदर, तो एक में क्या आ रही है? बाहर। एक में क्या आ रही है? अंदर। तो फिर लो, इस वाले पोर्शन में बाहर लग रही है और इस वाले पोर्शन में अंदर, तो कॉइल का कुछ ऐसे रोटेट नहीं करेगी भैया। एक में लग रही है बाहर, एक में लग रही है अंदर, तो कुछ ऐसे हो जाएगी। इन पे और इन पे तो 0 है, तो कुछ ऐसे हो जाएगी। और रोटेट करेगी तो क्या आएगा? टॉर्क। पर वास्तविकता में तुम ऐसे देखो, मान लो कॉइल ऐसे रखी है, हाँ ना भैया, मान लो वो पूरा एक क्या है? साउथ पोल है, और ये क्या पूरा एक नॉर्थ पोल, और कॉइल कुछ ऐसे रखी, तो आपको यही पोर्शन दिखेगा क्या? इस वाले पोर्शन का नाम दो AD, और ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका नाम दो DC, इसका नाम दो AB, इसका नाम दो BC। तो बताओ इस वाले में देखते हैं। बताओ करंट ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है ऐसे करके भाई, इसके हिसाब से देखिए अंदर ही आएगा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है क्या? करंट ऐसे आ रहा है, फोर्स क्या आएगी? ऊपर आएगी। बताओ इसमें करंट इधर आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे करोगे, फोर्स क्या आएगी? नीचे। ये रूल लगाना पहले सिखाया हुआ है मैंने। बताओ इसमें फोर्स क्या लग रही है? ऊपर। इसमें क्या लग रही है? नीचे। तो कॉइल कैसे घूमेगी? कुछ ऐसे करके भाई, इधर ऊपर इधर नीचे, तो कॉइल ऐसे घूमने वाली है। हाँ ना बोलो, यानी कॉइल को घुमाना आना चाहिए आप लोगों को। तुम्हें नहीं आया भैया, ये बेसिक बात है। तो कॉइल घूमेगी, घूमेगी तो टॉर्क आएगा, तो टॉर्क आएगा कितना आएगा? ये निकालने नहीं आया, पक्का गया। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना। तो लेट ए क्लोज कॉइल ABCD ऑफ लेंथ L ब्रेथ B इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं लिखवा दूंगा। डायग्राम बनाने के बाद में कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 लाइन छोड़ देना, फिर टेबल बनाना, और टेबल बनाने के बाद में फिर मैं और लिखवाऊंगा। क्लियर है क्या? लपेटो इसे। अब बड़े फील ऊपर देखो क्या पढ़ाया यहाँ पे कि करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को उठा के रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। 4 टुकड़े के बारे में सोचा, पहले टुकड़े का नाम बोलोगे एक बार क्या? बताओ AB में करंट जा रहे हैं या नहीं जा रहा? जा रहे हैं। और रखा कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स का फॉर्मूला यही होगा क्या? थीटा कितने डिग्री है? वैल्यू इतनी आएगी क्या? बताओ F2 जो है
और F जो आपकी क्या है 4 है, बेटा वो 0 हो गए क्या? और जो F1 है और F3 जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम या अपोजिट? सेम। क्या है भैया? ये भी ILB वो भी ILB सेम ही तो है, पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? इसमें फोर्स लग रही है ऊपर, इसमें फोर्स लग रही है नीचे, है ना भैया? दोनों के क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। तो लिखना स्टार्ट करो पहली लाइन इसी डायग्राम के नीचे। बड़े लेट ए क्लोज कॉइल, लेट ए क्लोज कॉइल, तो लेट ए क्लोज कॉइल पहला पॉइंट लिख रहे हैं बेटा। लेट ए क्लोज कॉइल जिसका नाम क्या है? ABCD। लेट ए क्लोज कॉइल ABCD of length L and breadth B. Let a closed coil ABCD of length L, जिसकी लेंथ कितनी है? L है तो है, and breadth क्या है? B है। अब बताओ ये रखी कहां पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इस प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। I repeat, of length L and breadth B is placed in the uniform magnetic field. Is placed in the uniform magnetic field. बेसिक बात है, is placed in the uniform magnetic field. अब फिर लो देखो, इमेजिनेशन में सोचना ऐसा है कि आपने इस लूप को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ऐसे सोचना है सिर्फ। बेटा पहले वाले पार्ट का नाम क्या है? AB, दूसरा नाम क्या है? BC एंड सो ऑन, तुम जानते हो। द लूप इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट वायर या 4 वायर लिख दो, ऐसा मानना है सिर्फ। वास्तविकता में ऐसे कैंची लेके आके काटा नहीं है। द लूप इज डिवाइडेड इनटू 4 वायर, द लूप इज अलग लिखना है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ते हुए लिखो। The loop is divided into 4 wire, पहली वायर का नाम क्या है? AB। The loop is divided into 4 wire, AB अगला कोमा BC, फिर CD और फिर DA। The loop is divided into 4 wire, पहला का नाम क्या है? AB, अगले का नाम क्या है? BC, फिर क्या है? CD, फिर क्या है? DA। क्लियर क्या बेटा? फिर अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सेकंड तो आपने लिख ही लिया है बेटा। ऑल द 4 वायर, ऑल द 4 वायर, ऑल द 4 वायर जिसका नाम क्या है? AB, BC, CD, DA लिख लेना। ऑल द 4 वायर AB, BC, CD, DA, ऑल द 4 वायर AB, BC, CD और DA आर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे सारी की सारी जो वायर है कहां रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो ऑल द 4 वायर आर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी कोई वायर का टुकड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। और यहां पे तो 4 टुकड़े, तो चारों टुकड़े क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स। सो ईच वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, उसी में कंटिन्यू कर दिए। सो ईच वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, सो ईच वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज ILB sin थीटा, बेसिक। सो ईच वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज ILB sin थीटा। पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वो अलग बात है कि किस थीटा 90 होगा कब 0 डिग्री होगा, अलग बात है। एक वायर का टुकड़ा रखा है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। सो ईच वायर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज ILB sin थीटा। क्लियर क्या? अब चारों टुकड़े पे फोर्स लगी, ये देखिए हमने थीटा देखा, एक पे 90, एक पे 0, एक पे 90, एक पे 180। वो वैल्यू डाली तो हमने देखी 2 पे 0 और 2 पे अमाउंट क्या रहा है? ILB, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये टेबल बना लिए क्या? इस टेबल के नीचे लिखो अब यहां पे, फिर भाई। अच्छा, आपने करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो यहां पे ये दोनों फोर्स क्या होगी? 0। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो लिखो एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम ये कहना चाहते हैं, आई मीन टू से दैट, अब बोलता हूं, एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल placed in the uniform magnetic field, placed in the uniform magnetic field। तो जैसे ही आपने करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या लिखा है? एज ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ कौन कौन सी फोर्स 0 हो जाती है? F2 एंड F4 विल बिकम 0। तो क्या लिखोगे? देन द फोर्स F2 एंड F4 विल बिकम 0, आगे डॉट लगाते हुए, देन द फोर्स F2 एंड F4 विल बिकम 0। दिख रही है ना भैया? Then the force F2 and F4 will become 0 and the force F1 and F3 are equal in magnitude। क्या लिखा है? and the force F1 and F3 are equal in magnitude
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन तो दोनों की अलग ही अलग है ना, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, but opposite in direction, so the coil will start to rotate, so the coil will start to rotate, and due to rotation, and due to rotation, and due to rotation it will produce some torque, and due to rotation it will produce some torque। भाई घूमी तभी तो टॉर्क आया, तो due to rotation it will produce some torque, आया या नहीं आया, तो यहां लगा दो डॉट और हो गया। हाँ, ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। खत्म क्या, ये होगी बातें खत्म। तो हमने क्या बोला है, कॉइल लिया जिसका नाम एबी शीट है, इसकी लेंथ कितनी एल है, ब्रेथ भी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। हमने कहा ऐसा मान लो 4 अलग अलग वायर के टुकड़े रखे हुए हैं, तो हर एक टुकड़ा जो है करंट को कैरी कर रहा है, रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हर एक टुकड़े पे फोर्स लगेगी। तो हमने उसके बाद क्या लिखा, जैसे हम कॉइल को रखते हैं तो 2 फोर्स 0 हो जाती हैं, 2 का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट। रोटेट करेगी तो टॉर्क आएगा, अब टॉर्क ही तो निकालना है, इतना आया ही नहीं आया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बेटा बगल वाले बच्चे से लिखे हम, अगर उसने नहीं लिखा है तो क्लास के बाद। क्लियर? हाँ भाई, अच्छा आपके फोन पे आ रही है, बेटा बाहर जाके बात कर लो, कह दो क्लास जो है 15 मिनट और चलेगी, ओवर टाइम लगेगा आज तुम लोगों का, बड़े आगे। हाँ भाई फील लो ऊपर देखें, बेटा अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, तो बेसिक था ना, फिर में आगे देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। बेटा मान लेते हैं फील लो ये एक बॉडी है ऐसे, अच्छा कॉपी दिखा पे लालू दोबारा, बेटा एक ऐसे रखिए कॉइल, मान लो ये रखिए, बेटा आपको आगे से तो ये पोर्शन दिखेगा, तो वही दिख रहा है, वास्तविकता में अंदर पूरी है, अब मैं ऐसा करके अंदर थोड़ा डालूंगा, हाँ ना भैया, तो आपको सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा है। क्लियर? क्या स्टेबल कंडीशन। अच्छा पहले ऐसे रखी हुई है, इस वाले फोर्स ऊपर, इसमें नीचे, तो कॉइल के कुछ ऐसे रोटेट करेगी, जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, हाँ ना बोल भाई, तो उसकी बातें कर रहे हैं। पहले स्टेबल फिर क्या है, अनस्टेबल। पकड़ बेटा कॉपी। तो शुरू में क्या है, ऐसे है कॉइल, बताओ फोर्स क्या लग रही है, इधर ऊपर, इधर क्या लग रही है, नीचे, और दोनों के बीच की दूरी बी है। देखो भाई ये साइड तो बी थी, एल तो वो थी भाई, एल तो लंबी वाली थी, इधर से दिख रही थी, वो तो बी थी। बेटा जब ये ऐसे है, अब थोड़ी देर बाद घूम रही है ऐसे करके, तो ये कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाती है। बताओ इस वाले पोर्शन फोर्स क्या आएगी, नीचे, और इस वाले में क्या आएगी, ऊपर। अब ये बी है, रहेगा तो वो अभी भी बी, तो ये कितना होगा बी, और निकालना क्या है, टॉर्क। थोड़ी देर पहले निकाला तो था। बताओ भाई टॉर्क निकालना आर इंटू एफ, या आर क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी, ये होगी ना, ये थीटा आया था, याद है तुम्हें। अच्छा कैसे आएगा, इस पे एरिया वेक्टर करोगे, फिर काट पीट के दो एंगल सिखा दिया, बताइए कितना आएगा। तो यही तो है दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डाल दो यहाँ पे बी साइन थीटा, इंटू में क्या है एफ, और एफ अभी थोड़ी देर पहले टेबल से निकाला है, आई एल बी। कितना है, आई एल बी, हाँ ना बोल भैया। दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही तो है। अब बताओ कॉइल जो है रेक्टेंगल थी या नहीं थी, रेक्टेंगुलर थी, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। तो देख एल को हटाओ, बी को हटाओ, उसके आगे लिख दो ए, तो बताओ क्या आएगा, आई लिखा हुआ है, इन दोनों हटा के ए लिख दिया, एक बी लिख दिया, और क्या है साइन थीटा, और ये टॉर्क आ गया, और डेरिवेशन खत्म। बस कठिन थी, नोट करो, डेरिवेशन अपने आप ही हो जाती है। तुम्हें नहीं आया भैया, झूठ बोल लो यार, ये बेस। अच्छा रुको जरा बेटा, ये जो है इसमें थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ पे कॉइल जो है, कॉइल बनी होती तार से बनी होगी बेटा, तार सिर्फ एक बार घूमी, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, 2-3 कर दें, तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, हाँ ना बोल भैया। नोट क्या करो, रुको तो जरा, ऊपर तो देखो। और ये डेरिवेशन खत्म होगी, इसके बाद अलग से डेरिवेशन होगी खत्म। बेटा रिजल्ट, यस बेटा रिजल्ट क्या है, आई ए बी साइन थीटा। इसे वेक्टर फॉर्म में तो लिखो जरा, लिखते हैं बेटा इन वेक्टर फॉर्म। क्या आएगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा, यानी इसको हटा के ये लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। लपेट घसीट उठा पटक हलुआ चीज। तो बेटा ये क्या है, ये तो होगी डेरिवेशन, और ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है।
ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये वाला, ये वेक्टर फॉर्म में सिर्फ लिखा है हमने। आओ भैया आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रखना यहाँ पे क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अब आना चाहिए। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटा, अभी जो है सीबीएसई के सिलेबस में जो है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर बताया गया है। सीबीएसई बोलती है कि रेक्टेंगुलर कॉइलों से मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कितना टॉर्क आएगा, निकालो, निकाल दिया। पर वास्तविकता में सर्कुलर कॉइल भी रख सकते हो तो भी टॉर्क कितना आएगा, आइए भी साइन थीटा। ये आपके सिलेबस में है नहीं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, पर सीबीएसई कह रही है डेरिवेशन किससे करनी है, सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल से। कोई भी शेप की वैल्यू रख दो वहां पे, कोई भी शेप की कोई मान लो ट्रायंगल रख दिया, क्या रख दिया, ट्रायंगल, मान लो ये रख दिया आपने, बता कितने डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये ए और ये ए और ये उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो भी टॉर्क कितना आएगा, आइए भी साइन थीटा। इतना ही नहीं, आपने ये शेप रख दी मान लो, यस बेटा, तो भी कितना आएगा, आइए भी साइन थीटा। इसमें भी कितना आएगा, आइए भी साइन थीटा, वो चेंज नहीं होगा। पर सीबीएसई ने किसी क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल की है। क्लियर है क्या, रुको जरा, इसका अब लिखा है, इतनी मेहनत करिए, पूछ ही लेता हूं, एरिया कितना होता है इसका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका एरिया कितना होता है, बच्चा जानता है, इसका एरिया कितना होता है बेटा, 3√3a² डिवाइड बाय 2 होता है। बहरहाल एरिया का पता है काम क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू IAB A एरिया। टॉर्क एरिया पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड, कैसे भी शेप की बॉडी रख दो, टॉर्क का फॉर्मूला तो IAB sin थीटा ही होगा, पर एरिया पे डिपेंड करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ना बोल भाई। बहरहाल ये लिखना नहीं है, सिर्फ देखना था, न्यूमेरिकल में आएंगे तीनों शेप, हाँ ना भैया। हो सकता है शीट में जो होमवर्क शीट में मिले उसमें हो भी, आओ भाई बेटा। फिल करना क्या है यहाँ पे, फिल लो, बताओ रिजल्ट क्या है, IAB sin थीटा। बेटा इस वक्त जो NN नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, कितने हैं, 1, यानी सिर्फ एक ही बार तार घूमी हुई है। पर मान लीजिए भाई 1 टन क्यों, बहुत सारे तार के राउंड हो सकते हैं, तो उस वक्त क्या है, कितने भी हो सकते हैं भैया, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी होंगे, मान लो 2 हैं तो 2 लिख दोगे, 5 होंगे तो 5 लिख दोगे, 10 है तो 10 लिख दोगे। नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, IAB sin थीटा। ये कब आएगा इन, जब क्या है 1 से ज्यादा हो। अगर भाई कॉइल ऐसे घुमी हुई है, एक बार घुमाई तो n तो 1 हो गया, तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो यही आएगा। पर मान लो 2 बार तार को घुमा दिया तो n की वैल्यू 2 होगी ना, तो यहाँ 2 आएगा ना। 3 बार घुमा दिया तो कितना आएगा, 3, 4 बार तो 4, यानी 1 से ज्यादा होगा तो n लिखना पड़ेगा ना। अब वो n की वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, तुमने न्यूमेरिकल लगाई भी है, 25 टन, 20 टन, 30 टन, 40 कुछ भी हो सकता है, तो वहां डालनी पड़ेगी वैल्यू। क्लियर है क्या, एक बार एक और फील लो। अच्छा ये टर्म दिख रही है, ये वाली आगे वाली, ये वाली, या फिर ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली, मान लो वहां तो n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे तो n की वैल्यू कुछ तो होगी। इस वाली टर्म को पता बोलते क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट। अब सुन लो जरा एक इंपॉर्टेंट बात, इस वाले टॉपिक से जब भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले से नहीं आता, सबसे ज्यादा वाली से आता है सिर्फ NIA से, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल। कभी भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे ज्यादा किससे आएगा, NIA से आता है। बेटा इस NIA को क्या कहा गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कुछ बुकें ऐसे लिखती हैं, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, दोनों सही है। रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर लो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, NIA होता है, NIA, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा ये बताता क्या है, जब भी करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, सुन लिया बेटा, यहाँ पे लालू लालू लल्ली आई तेरी, तो जब भी एक करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो बी को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या है उसकी, आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या है, पूछूंगा तेरे से खड़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ज्यादा करेगा, कितनी कम करेगा, कौन बताता है, ये टर्म बताती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मान लो एक कॉइल रख दी, ये रही, 1 टर्न है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। बड़ा आई बढ़ाओगे, करंट ज्यादा दोगे तो ही बढ़ेगा, एरिया बड़ा कर दोगे तो ही बढ़ेगा। यानी एक कॉइल जो रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बी को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कौन सी टर्म,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट। इंपॉर्टेंट है, जितना टॉपिक पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है। हाँ ना बोलो भैया, एक बात ये आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या? रिपीट कर दूं लास्ट बार। बड़े ये टर्म क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ क्या बताती है। अगर ये ज्यादा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है कॉइल, कम है तो कम कर रही है। क्लियर है? ये बेसिक बातें थी, इसी के साथ में पूरा टॉपिक हो जाता है खत्म, प्रॉपर खत्म। नहीं चैप्टर खत्म नहीं, चैप्टर के लिए एक टॉपिक ही बचा है, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। अब बताओ तुम लोग 4 मिनट का एक न्यूमेरिकल करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? करना चाहोगे? पिछले वाले बैच में नहीं हुआ है, तुम लोग करना चाहोगे? पर क्या, चलो करा देता हूं। चलो इसे लपेटो फिर। तो बेटे एक है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कौन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? NIA। क्या होता है? NIA। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा एजेंसी का नाम है NIA है भाई, बढ़िया है, गुड। LIC नहीं बुढ़वा, NIA। अच्छा बेटा, टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? एरिया पे। किस पे करता है? एरिया पे, शेप और साइज पे नहीं करता। हाँ ना बोल भाई। फिर लो एक न्यूमेरिकल कराते हैं। बहरहाल जिन बच्चों में मैथ है ना बेटा, जिन बच्चों में मैथ है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैथ में क्लास 12 में एक न्यूमेरिकल भी आता है, इसी प्रकार का होता है वो, ठीक है, आएगा आप लोगों के। पर याद रखना ये नहीं होता है, इस प्रकार का होता है। यानी एक वायर है बेटा, इसकी लेंथ L है, कितनी है? L। इसको बेंड करा पहले सर्कल में, फिर इसको बेंड करा किसमें? स्क्वायर में। बस इतना ही है मैथ में, इसके आगे मैथ में कुछ नहीं है। ये अलग है फिर वो अलग है, फिर इसके आगे क्या है? सब कुछ अलग है। अब कहते हैं भैया इसकी रेडियस R है, अब भैया इसकी साइड कितनी है? A ले ली। अब बेटा ये दोनों क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, अलग अलग वायर नहीं है। पहले इसको उठा के इसमें मुड़ा, फिर इसको उठा के इसमें मुड़ा है। क्लियर है क्या? बता दोनों क्या रखी है? मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, अलग अलग सेम, यानी दोनों के लिए B सेम है। दोनों कॉइल में सेम करंट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? सेम करंट। और दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखी हुई है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। और कह रहा है किसका टॉर्क ज्यादा है? इसका टॉर्क ज्यादा है, इसका टॉर्क ज्यादा, कुछ नहीं पूछ रहा है। तो आंसर ये होगा भैया, आंसर करते हैं। हमें टॉर्क देख रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? IAB sin थीटा। बताओ थीटा दोनों क्या है? सेम 90 डिग्री है, ठीक है भैया। बता बेटा B भी क्या है? सेम है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों कॉइल जो है सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। बताओ करंट भी क्या है? नहीं, एरिया तो सेम नहीं होगा। यानी टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डायरेक्टली। यानी जिसका एरिया ज्यादा उसका टॉर्क। अब एरिया ज्यादा किसका होगा? निकालना पड़ेगा, से थोड़ा होता है, ऐसे सोच लेगी क्या? ओ ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, इसका ज्यादा होगा। हमें निकालेंगे भैया एरिया किसका ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा, ये बात ठीक है। जिसका एरिया कम उसका टॉर्क कम। आइए निकालते हैं। पहले बात करते हैं किसकी? सर्कल की। बताओ पहले बात करें फॉर सर्कल के लिए। बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। अब बताओ जब इसको घुमाया ऐसे करके तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। वो L के इक्वली तो होगा। अरे पूरी तार तो वही है जो उतनी थी, हाँ ना भैया। इसकी रेडियस R थी। बताओ यहाँ से R की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? L/2π। इसको यहाँ डाल दो तो एरिया कितना आएगा? पाई। बताओ इसको यहाँ डालो कि स्क्वायर आएगा, डिवाइड में 4π²। बताओ इससे ये एरिया सर्कल का निकल रहा है। बता कितना आएगा? L²/4π। थोड़ा और सॉल्व कर। L², पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। थोड़ा और सॉल्व करो, 12.56। 12.56 एरिया ऑफ सर्कल आ गया। क्लियर क्या? अब किसका निकाले? एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर लो बड़ा 4² के लिए करते हैं, हाँ लिख ले। बताओ स्क्वायर के एरिया की बात करें क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं? और साइड तो A। और A कैसे निकाले भाई? पैरामीटर। बताओ पैरामीटर क्या होता है? सारी साइड को ऐड करो, कितना आएगा? 4A। पर वो L के इक्वली तो होंगी, इसी लेंथ से बनी हुई है वो। बताओ A कितना आएगा? L/4। इसको उठा के यहाँ रख दो, बताओ कितना आएगा? L²/16। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? L²/16। और एरिया ऑफ यहाँ पे देख लो सर्कल कितना है? ये दोनों तो सेम थे। गुड गुड, मैं रुकते जाओ बेटा, पहले फिर लो। बड़े एरिया ऑफ सर्कल कितना है? L²/16।
12.56। बताओ ज्यादा कौन, ये या ये? ज्यादा ये है बेटा। जिसकी वैल्यू नीचे कम होगी वो ज्यादा होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये कम है तो वो ज्यादा है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन द एरिया ऑफ, बेटा जिसका एरिया ज्यादा उसका टॉर्क, यानी टॉर्क ऑफ द सर्कल इज मोर देन द टॉर्क ऑफ द स्क्वायर। आंसर तुम्हें नहीं आया, आगे आएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन था शीट में आपकी, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्क्वायर के सेंटर पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सर्कल। इसमें अलग तरह के क्वेश्चन बनाता हूँ, वो वहाँ पे था। 44 सेंटीमीटर की एक वायर दे रखी थी आपकी शीट में था, उसे कन्वर्ट करा, ऐसे ऐसे था। पर बहरहाल इट्स ओके। तो मैं आगे आएगा बेटे, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, आपकी आंखों के सामने, ठीक है। हो सकता है पेपर में आएगा संडे को। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, ठीक है। पुष्पा जी के साथ में पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया।